तो जय हिंद स्टूडेंट, जैसा कहा था आपके लिए केमिस्ट्री भी लाते रहेंगे। तो केमिस्ट्री की आज से क्लास शुरू होने वाली है और हम अब केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के हम टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आएंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है हमारा विलियन, क्योंकि चैप्टर ही हमारा विलियन है। तो विलियन से ही शुरुआत करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर चलेंगे और इस टॉपिक को 2 से 5 मिनट में निपटाने के प्रयास करते हैं। और अब इसके बाद में तुरंत नेक्स्ट टॉपिक आएगा और ये पूरी टॉपिक वाइज सीरीज को हम एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे, प्लेलिस्ट बना करके कि ये 1 2 3 4 इस टाइप से टॉपिक होंगे, हर किसी के टॉपिक। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं फिर से बोर्ड की ओर। और जो कहा है आपसे 2027 का बोर्ड अच्छा कराने का, वो करा के ही रहेंगे। तो देखिए हमारे पास में एक टॉपिक है विलियन, मतलब टॉपिक नहीं है ये चैप्टर है विलियन। यहाँ पर चैप्टर भी हमारा क्या है, विलियन है। ठीक है, और ये अब हो गया है फर्स्ट चैप्टर और कुछ जगहों पे ये फर्स्ट है, सेकंड है और कुछ जगहों पे ये फर्स्ट है। तो हम देखेंगे विलियन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, मिश्रण क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। अब विलियन क्या है, विलियन के अगर प्रकार देख लिए जाएं, ये आपकी परिभाषा है, ये आपके प्रकार हैं। ठीक है, आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, ये पूरा टॉपिक में एक ही में ही मिला देता हूँ और फिर उसके बाद इसको समझाऊंगा। ठीक है, पूरा एक टॉपिक को बना देता हूँ इसे। विलियन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। अब 2 या 2 से अधिक पदार्थ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रकार देखें इनके, अगर देखें तो क्या होगा, पहला विलय होगा, विलय, और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। एक हो गया विलय, एक हो गया विलायक। आपको परिभाषा इसकी कैसे लिखनी है, पहले टॉपिक का नाम डालना है विलियन, फिर विलियन के अंदर लिखना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, ये लिख लोगे आप, परिभाषा उसकी जैसे मैंने बोली अभी वैसे ही लिखना है। और फिर इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखना है, उदाहरण करके चाहे जैसे भी। वो क्या लिखना है, वो ये है कि विलियन बराबर होता है हमारे पास में विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक होता है। ठीक है, विलियन बराबर क्या होता है हमारे पास में, विलय प्लस विलायक। ये जो है अभी इसको भी समझाएंगे। अभी तो मैं इसके शॉर्ट पॉइंट और की पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इसको आपको। ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं अभी इसमें हम और बढ़िया तरीके से इसका सारा वो करेंगे, अभी समझेंगे इसे। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ कि मैंने तो ऐसे करके लिखा है, आपने सबसे पहली हेडिंग डालनी है विलियन, फिर उस विलियन के अंदर लिखना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का या अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखोगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। फिर विलियन के नीचे ये हेड मतलब फॉर्मूला लिख लेना है, विलियन बराबर विलय प्लस विलायक, ये लिख लोगे। फिर उसके बाद में अगली नेक्स्ट हेडिंग आएगी विलियन के प्रकार, फिर उसके अंदर लिखोगे विलय और विलायक। फिर विलय में लिखोगे, जब हेडिंग डाल लोगे तो विलय में लिखोगे वह अवयव जो पदार्थ में या विलियन में, ठीक है, वह अवयव जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अब इसके अंदर अगर लिखोगे वह अवयव जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है
जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो जब उपस्थित होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ये चीज़ हो गई। अब जो बिलियन है और बिलियन के हिसाब से हमारे पास में ये जो चीज़ है ये इतनी ही है। अब इसके आगे हम चलेंगे, थोड़ा देखते हैं इसमें और क्या हो। यहाँ हो गई सारी चीज़ें, लेकिन अब हम इसमें देखेंगे इसके मतलब एक तरीके से फॉर्मूले बेस्ड चीज़ को। अब क्या है, ये टॉपिक एक बिलियन जो है चैप्टर के नाम से रिलेटेड पूरा टॉपिक यहाँ छप गया है और पूरा टॉपिक आपके पास में सामने है। मैंने बाकायदा इसकी परिभाषा भी बताई है और बाकायदा इसके बारे में भी बताया। अब इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि बिलियन है क्या। ठीक, सॉरी, बिलियन है क्या तो कर दिया। अब बिलियन मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो बिलियन क्या होगा। एग्जाम्पल अगर लें हम तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स मतलब एक वो बना लेते हैं, जार बना लेते हैं जिसके अंदर हम विलय डाल देते हैं। विलय ये है हमारे पास में क्या चीज़ है, ये पानी। यह जो हमारा जार है ये पानी से पूर्ण है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है। अब ये पानी से भरा है तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर विलय कितना होगा, क्योंकि जो अधिक है वो क्या है, विलायक है। अब विलय डाल देते हैं इसमें, कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये अलग बात है, ठीक है, नहीं हटाई देते हैं क्योंकि समांगी है, दिखाई ही नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं तो दिखाने के चक्कर से डाल रहा था कि इसमें है विलय, ठीक है, बट कोई ना। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें अवयव जो विलायक है वो V है, अवयव A जो विलय है वो A है। अब देखो अगर इसके अंदर बात करी जाए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही, तो अगर इसमें बिलियन देखा जाए, अगर बिलियन देखा जाए, विलियन, तो बिलियन क्या बनेगा, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा दिया। अब एक बात बताओ, किसी एक पदार्थ मतलब इसमें दो पदार्थ हैं और समान रूप से घुले हुए हैं, ए और बी दो पदार्थ हैं, समान रूप से घुले हैं और इन्हीं के समान मिश्रण को हमने क्या कहा है, बिलियन कहा है। अब बिलियन अगर देखा जाए एग्जाम्पल, इसके अंदर ए जो है इसको हम पानी बोल देते हैं, बिलियन ए जो है पानी बोल देते हैं इसको, और जो विलायक है सॉरी बी है इसको शक्कर बोल देते हैं। अब एक चीज़ और है, अब यहाँ से पहचानना आपने है, मैंने नहीं, मुझे तो पता ही है। अब ये बताइए कि जो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, क्या लिखा है कि मतलब यहाँ जो अवयव हैं वो दो हैं, पहला ए है जो पानी है, बी है जो शक्कर है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विलय बराबर विलायक, वो सॉरी बिलियन बराबर विलय प्लस विलायक। अब ये बताइए कि ये जो फॉर्मूला है हमने बनाया, इस फॉर्मूले के आधार पर इस वाले जो जार है, इस जार के अंदर जो पानी और हमारे पास शक्कर है, तो बताइए शक्कर और पानी में से विलय कौन होगा और विलायक कौन होगा। तो विलय कौन होगा और विलायक कौन होगा, साधारण सी बात है, पानी अधिक होगा और चीनी कम मात्रा में होगी, पानी अधिक होगा और चीनी कम मात्रा में होगी, तो क्या होगा, विलय हमारा बन जाएगा शक्कर, क्योंकि चीनी क्या है, कम है, और विलायक हमारा बन जाएगा पानी, ठीक है। इसके आधार पर अगर कोई भी आपसे, चलो लाइट चलेगी, फिलहाल तो पूरा टॉपिक हो गया है, बस एक नोट पॉइंट बताना था, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है विलियन का। इसके आगे हम अब लेकर के आएंगे अगला टॉपिक है जो हमारा सांद्रता के पद होंगे। सांद्रता का पद ही यहाँ बताना था, तो सांद्रता के पद में ऐसे ही मौखिक बोल देता हूँ, जैसे कि विलय, किसी पदार्थ में विलय का जो द्रव्यमान और आयतन होता है, जैसे एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर विलय का जो आयतन और द्रव्यमान है उसको सांद्रता मतलब उसको बताया जाता है कि इसमें कितनी सांद्रता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ए विलय है, एक जो पदार्थ है, मतलब एक तरीके से मान ले 1 बिलियन है, बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन में
1 बिलियन में हमारे पास 1 ग्राम चीनी मिली हुई है या घुली है, और दूसरे बिलियन में हमारे पास में 5 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो इनके बीच के जो सांद्रता होगी, इनके बीच की सांद्रता होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सांद्रता के पदों के रूप में, ठीक है। कंसंट्रेट बोला जाता है, कंसंट्रेट के पदों के रूप में, सांद्रता के पदों के रूप में। जैसे कि 1 ग्राम चीनी में वो ये 1 बिलियन है जिसके अंदर 1 ग्राम चीनी घुली हुई है, 1 बिलियन है जिसके अंदर 5 ग्राम चीनी घुली हुई है। अब इन दोनों बिलियनों के अंदर जो चीनी घुली हुई है उसके बारे में जो बताएंगे उसको हम सांद्रता के पद कहेंगे। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बिलियन हमने देख लिया, विलय और विलायक होते हैं। विलय कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में।